हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 76 ये हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। पार्टिकल मूव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट around the origin due to the force which is directed toward the origin. de Broglie wavelength of between two cyclically two values lambda 1 and lambda 2। कहते हैं जो हमारे पास de Broglie wavelength है वो साइक्ली जो है वेरी करती है बिटवीन lambda 1 एंड lambda 2, मतलब lambda 1 से लेके lambda 2 फिर lambda 2 से लेके lambda 1, इस तरीके से। अगर हमारे पास ऐसा है, अगर दो वेवलेंथ है, इसका मतलब क्या है बेटा, जो वेवलेंथ होती है डी ब्रॉगली वो होती है h/mv। अगर हमारे पास लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है तो v1 लेस देन v2 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल एक क्लोज्ड पाथ में मूव करता है जिसमें वेलोसिटी वेरी करती है। तो ऐसा कौन सा पाथ होगा, ऑप्शंस देखते हैं। पार्टिकल वुड बी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, नो बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट में सभी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। क्लोज्ड ऑर्बिट में अगर वो हमारे पास है जा तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी या कंटिन्यूसली डिक्रीज। साइक्लिक ऑर्डर में ये हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज है नहीं होती। द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकस, यस इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं उसमें हमारे पास यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, यहां वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। तो आप मान सकते हैं कि ये v2 होगा और ये v1 होगा। When the de Broglie wavelength lambda 1 particle is nearer to the origin, अब अगर आप ध्यान से देखें जब lambda 1 है तो वेलोसिटी कम है, तो वो क्या होगा बेटा, फार्दर डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचना चाहिए, बी ऑप्शन। क्लियर बात। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों, देखिए कैसे डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है उसे कोलिजन में लगाया गया है। अ पार्टिकल ए विद मास ma इज मूविंग विद वेलोसिटी v हिट्स अ पार्टिकल b एट रेस्ट। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास ma है, ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा था, एक दूसरा पार्टिकल जो रेस्ट पे है उसको जाके टकरा देता। The motion is one dimensional and take the collision as a elastic। कौन सी collision है बच्चों, इलास्टिक collision हमें यहां पर कंसिडर करनी है। चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल पूछा। अब अगर हम देखें तो m में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, mb फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, v2। अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं mv1 प्लस mb/v2, कोलिजन में क्या लगाते हैं हम, मोमेंटम कंजर्वेशन। और दूसरी इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E की वैल्यू 1 होगी बेटा, तो हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालनी थी बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज ऑफ पार्टिकल ए के लिए, तो हमें v1 निकालना है। तो v2 को क्या लिख देंगे, v प्लस v1, पुट इन 1 बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए ma v1 mb, v2 की वैल्यू क्या है, v प्लस v1 ma v बेटा, ये लिख सकते हैं। अब अगर आप इसे गौर से देखें बेटा, गौर से देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर हम यहां पर ma प्लस mb v1 के कोफिशिएंट को अलग निकाल लिया, ये v1 की टर्म है, ये भी v1 की टर्म है, साथ में v की टर्म्स को उधर ले गए तो ये आ जाएगा ma माइनस mb v बेटा। इस v की टर्म को इस तरफ ले आए बेटा। क्लियर बात। तो v1 कितना आ गया बच्चों, v1 आ गया है, ये आपके पास आ गया है बेटा ma माइनस mb डिवाइड बाय ma प्लस mb इंटू v। अब हमसे क्या पूछा गया है बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखें जो पहले वेवलेंथ थी वो कितनी थी, वो थी h/mv। बाद में वेवलेंथ कितनी हो गई बेटा, h/mv1। हमसे क्या पूछा गया है, चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। हमसे पूछा गया है बेटा चेंज lambda 1 माइनस लैम्डा
आप देख सकते हैं बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये बढ़ गया होगा, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, अगर आप h बाय एम वी 1/v1 माइनस 1/v, अब अगर आप इसे गौर से देखें तो क्या होगा बेटा, h बाय एम, v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड करी थी बेटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, ma माइनस एम बी, ऊपर चला जाएगा ma प्लस एम बी, और यहां क्या रह गया नीचे v माइनस 1/v, v कॉमन आ गया बेटा, यहां पर h बाय एम वी कॉमन आ गया, नीचे यहां पर ma माइनस एम बी को एलसीएम ले लीजिए, ma प्लस एम बी माइनस ma प्लस एम बी, ये आएगा बेटा, ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये क्या होगा, h बाय एम वी, ये हमारे पास क्या होगा, 2mb डिवाइड बाय ma माइनस एम बी। अब जो मैं यहां पर mm लिखता आ रहा था, ये किस पार्टिकल का है, a का है, तो सब जगह आप क्या लिख सकते थे, a, क्योंकि हम a पार्टिकल के लिए वेवलेंथ लिख रहे हैं बेटा, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। ओ ऑप्शन में अगर आप देखिए तो उसने माइनस में ही रखा हुआ है, तो यहां पर हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे h बाय एम ए वी, ये आ जाएगा ma प्लस एम बी डिवाइड बाय ma माइनस एम बी माइनस 1, उसने आगे सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, तो आप इसी को इस तरीके से छोड़ सकते थे। क्या ऑप्शन बन रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, ये बन रहा है हमारे पास सी ऑप्शन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा बेटा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल ऑफ मास, ये हमें दिया गया है बेटा मास, हाँ इस तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट स्पीड दिस, तो क्या होती है बेटा, सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां लगाना है और कुछ भी नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, h बाय एम वी, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, h क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास 150 ग्राम यानी कि केजी में कन्वर्ट करेंगे, स्पीड है 30। अब अगर आप इसे देखें, ये 0 से कट गया, एक ऊपर चला जाएगा, 66 डिवाइड बाय 45 इंटू 10⁻⁻34। आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन देखने, मैंने कई बार कहा आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस का ध्यान रखना है बेटा। अगर आप ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे तो आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन है जो -34 में है, और यहां पर ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो वी कैन मार्क इट एज ए ऑप्शन। 79. Which of the following figure represent the variation of particle momentum associated with de Broglie wavelength? भाई मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो क्या होगा बेटा, हाइपरबोला होगा, तो हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा है, डी ऑप्शन है। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जो ये relativistic correction becomes necessary when the expression for kinetic energy becomes comparable with mc square. Okay, here m is the mass of particle, at what de Broglie wavelength will relativistic correction become important for an electron? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो लैम्डा किसके बराबर होता है बेटा, h बाय एम वी होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो v है वो c से छोटा होना चाहिए, हमें करेक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, हमें करेक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास v c से बड़ा हो जाए, या फिर यहां पर अगर आप गौर से देखें तो जब इसके बराबर है, मतलब v कितना हो जाएगा, √2c हो जाएगा, v कितना हो जाए, √2c, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, mc² बन जाएगा। तो यहां पर कहता है करेक्शन की जरूरत तब पड़ेगी जब v ग्रेटर देन c हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो पॉसिबल कौन सी वेवलेंथ है, पॉसिबल वेवलेंथ कौन सी है वो हमें यहां पर देखना है बेटा। तो पॉसिबल वेवलेंथ देखिए जरा, पॉसिबल वेवलेंथ क्या होंगी, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन, अगर हमने v की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, c, c बड़ा है तो लैम्डा हमारे पास छोटा होना चाहिए। ये अगर अब मैं ध्यान से देखूं, आप शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेरे पास एक बार पहले भी बच्चे ने डाउट पूछा था, ये c बड़ा है ये छोटा है, तो ये हमारे पास इस तरीके से है,
तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो h/mc से बड़ी होनी चाहिए। जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट c हो जाए, सब उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, तब जो वेवलेंथ आएगी उससे बड़ी वेवलेंथ होनी चाहिए, तब हमें करेक्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर उससे छोटी वेवलेंथ आ गई तब हमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 6.6 माइनस 34, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 3 इंटू 10⁸8। आप देखिए 2.2, इसको मैंने काट दिया यहाँ पर, 2.2, ये 9.1, ये ऊपर जाके कितना बचेगा, -3 -11, ये बचेगा 22/9 इंटू 10⁻12। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2.2 के आसपास जो है होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये ऑर्डर हो गया 10⁻3 नैनोमीटर का। किसका ऑर्डर हो चुका है बेटा, 10⁻³ नैनोमीटर का। अब अगर वेवलेंथ इससे बड़ी है तो ठीक है, इससे छोटी वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, करेक्शन करनी चाहिए। तो इससे छोटी वेवलेंथ कौन सी है, ध्यान से देखिए बेटा, इससे छोटी कौन सी वेवलेंथ है, 10⁻⁻4। ये इससे एक छोटी वेवलेंथ है क्योंकि ये 10⁻⁻4 ऑर्डर की है। हमारे पास वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, 10⁻³ ऑर्डर की। ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो ये तीनों ठीक है बेटा। करेक्शन किसमें करनी पड़ेगी, ये, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके, द प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कहता है एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, h/रूट क्या होता है बेटा, mv को क्या लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q इंटू वी। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन की बात की जा रही है, प्रोटॉन डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल। तो अगर हम देखें तो चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल का, मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, चार्ज किसका, प्रोटॉन का, मास किसका, प्रोटॉन का। रेशो ले लेते हैं पूरे में। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के चार्ज की रेशो क्या होती है, 2। मास की रेशो क्या होती है बेटा, 4। अल्फा का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का चार्ज होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2√2। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2√2 नहीं दिया, आप इसे √8 लिख सकते हैं, √8:1। तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 82। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल of kinetic energy k is lambda. What will be the wavelength of the particle? Its kinetic energy is k by 4. जब kinetic energy k है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है बेटा, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। जब हमारे पास kinetic एनर्जी 1/4 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 1/4, तो बाहर क्या आएगा बेटा, 2h/√2mk। इस 1/4 का रूट लेंगे, इस 1/4 का रूट लेंगे तो ये 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा, 2 लैम्डा। ओके, तो दिस इज 82। क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, h/mv। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 बच्चों, ये क्या कहता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन। अब हमें दो इक्वेशन चेक करनी है, एक एनर्जी की और एक मोमेंटम। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से डबल है। अब मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं सबसे पहले मोमेंटम को चेक करूं तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा। तो पहली चीज तो ये आ गई।
अब हमसे चेक कुछ अलग तरीके से कराया गया। अगर आप ध्यान से देखें, हमसे कुछ चेक अलग तरीके से कराया गया। यहां पर किसकी रेशो पूछी गई है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी। हमसे किसकी रेशो पूछी गई है? ध्यान से देखिएगा बेटा। अब अगर हम गौर से देखें तो मोमेंटम ये क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो गौर से देखिए बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 आ गया है। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को me/c से डिवाइड किया गया है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय MEC। अब हमारे पास ये किसके बराबर होगा, ये हमें चेक करना है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा MeV डिवाइड बाय MEC। गौर से देखिएगा, Me से Me कट गया, V/C, V/C का कितना है? गौर से देखिए, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? V/C, दिस इज 1/100। तो ना तो ये मैच करता है ना ही ये मैच करता है। मुझे लगा इन्होंने मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो हमने ये सब फाइंड किया। बट इसने क्या पूछा है? PE/MEC। PE की वैल्यू Me इंटू V, Me इंटू C, Me कट गया, V/C कितना है? 100। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो एनर्जी की रेशो में आने वाला है। एनर्जी की रेशो देख लेते हैं बेटा। एनर्जी की रेशो क्या होगी? E डिवाइड बाय EP। मोमेंटम, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 12 mVe² डिवाइड बाय फोटोन की एनर्जी होती है P इंटू C। अब अगर मैं मोमेंट इसको जो एनर्जी है इसको भी फोटोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, आपने डेफिनेटली ये क्लास में किया होगा बेटा, नहीं तो मैं देखिए एक एक स्टेप में इसे सॉल्व कर रहा हूं सच दैट आप समझें, क्योंकि ये वाली जो हम रेशो लिखने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो रेशो ऑफ एनर्जीज क्या होंगी? ये हो जाएगी हाफ, ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू C इंटू V। ये क्या था? मोमेंटम ऑफ फोटोन बेटा। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है? 2। तो ये कितना बन गया? 1/2 और ये कितना बन गया? 2। V/VC कितना है? 100। तो ये कट गया बेटा, तो आंसर क्या आएगा? 1/100। तो एनर्जीज की रेशो क्या आएगी बेटा? 1/100। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं आपको बता दूं कि आपको ये इस तरीके से कन्वर्जन आनी चाहिए। आपको ये इस तरीके से कन्वर्जन आनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वेवलेंथ बराबर होती है, फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बराबर होता है, तब आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यूज करना होता है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85। पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज द इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the particle to that electron is this, mass of the particle is, कहता है velocity of particle कितनी है? 3 times mass of electron। ratio of de Broglie wavelength of particle to that of electron, ये किसके बराबर होगा? h/mv। तो mass of electron, velocity of electron, mass of particle, velocity of particle, ये कितना दिया है? 1.813 into 10⁻⁻⁴। mass हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का पता है। रेशो अगर आप देखें तो यहां पर VE जो है वो 1/3 टाइम्स है, तो यहां क्या आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन 1/3। तो मास ऑफ पार्टिकल क्या आएगा बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपली आपको ये करना है, तो यहां पर बचेगा 9.1, यहां बचेगा 5.4, यहां बचेगा -27। आप अगर आप देखें तो 91/54 इंटू 10⁻⁻27। आप अगर इसे अप्रोक्सीमेशनली लिखना चाहते हैं तो मैं इसको 90 लिख लेता हूं, 3 पे कट गया 30, ये 18, 3 पे फिर कट गया 10, ये कितना है? 6। तो 1.46, तो इसके आसपास ये हमारे पास आना चाहिए। ये क्या बचेगा? 1 पे कट गया बेटा, 4 बचा, 440, 6 पे कटेगा तो 36। तो ये हमारे पास आना चाहिए, इससे थोड़ा सा छोटा, तो इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए था, इन्होंने बड़ा पता नहीं कैसे कर दिया 1.67। हाँ सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर भी हमने अप्रोक्सीमेशन चिपकाई थी, इसको भी छोटा किया था, तो यहां पर ये छोटा था तो ये थोड़ा सा बड़ा,
तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, हमारे पास 1.6 ही आना चाहिए था। तो देखिए जरा क्या आंसर है, आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन बेटा। ओके, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी दिस इज दिस। अब ये क्वेश्चन बेटा, ओ माय गॉड, बच्चे अक्सर इसमें दिक्कत फील करते हैं, वो बैठ के इसको सॉल्व करते हैं, पता है कैसे, ये वाला, भाई इसने क्या है, एच दे रखा है, ये दे रखा है, ये बच्चा इसमें फंस जाता है। ओहो, बच्चा क्या करता है, अगर आप भी ये सॉल्यूशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। E इंटू वी, एम की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो, H की वैल्यू पुट करो, या फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, बस बहुत सारा झंझट है। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों इसको, काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इनटू वी। अगर ये 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चार्ज ईवी है, कट गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ गया। अब आपको लैम्डा पता है कितना होता है, √150 डिवाइड बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो ये क्या आना था, 5/4। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, 5/4 नियरली 1.25 विच इज 1.1 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो देखिए क्या आपको कोई कष्ट करना पड़ा, बट अगर आप इसमें फंस गए फिर लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट जहां उम्मीद कम है कि करेक्ट आंसर उसमें आप। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ भी रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, √150 जब बाहर आता है तो 12.27 बाय वी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.227 नैनोमीटर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। क्लियर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज हो गया, इसमें फॉर्मूला पूछ लिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन भी आ सकती है। Assuming an electron is confined in 1 nanometer wide region, find the uncertainty in the momentum using Heisenberg's uncertainty principle। वैसे तो आपको पता है फिजिक्स में तो ये बहुत कम जगह पर पढ़ाया जाता है, बट केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, है ना, h/4π आप इसे पढ़ते हैं, यही होता है बच्चों। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, मोमेंटम में क्या आ जाएगा, h की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू पोजिशन में कितना है 4 इंटू आप इसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻9। तो अगर आप देखेंगे हम सिर्फ पावर्स को देख सकते हैं, यहाँ पर पावर्स बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर पावर क्या आएगी 10⁻25। मुझे आगे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। अब अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास, अच्छा यहाँ 2 होता है ना, h/2π, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें 89, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function if the photoelectrons emitted from the surface have de Broglie wavelength, then electromagnetic wave lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, इंसिडेंट एनर्जी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल, तो ये हो जाएगी hc/λ। तो कहते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी h/√2m इंटू के। तो बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या आएगा √2m hc/λ। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, h/√2m hc, रूट लैम्डा ऊपर चला जाएगा, h को अंदर ले जाइए बेटा, तो ये बन गया 1, सब कुछ रूट में ले जाते हैं, तो रूट में ये क्या आ जाएगा h λ डिवाइड बाय 2mc लैम्डा डैश, ये आना चाहिए। ओ माय गॉड, इन्होंने लैम्डा को लैम्डा डैश की फॉर्म में पूछा है, तो स्क्वायर कर दीजिए बेटा, लैम्डा डैश स्क्वायर
into 2mc divided by h is going to be lambda. ओके, तो क्या आ रहा है 2mc by h, ये वाला आंसर हमारा बनना चाहिए. ओके, वेरी सिंपल. मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 90. इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे अक्सर दिक्कत फील करते हैं. इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज चेंज्ड बाय 0.5%. ये जो परसेंटेज है दिस इज वेरी स्मॉल. अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाय p, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पावर क्या हो जाएगी -1. तो जो पावर होती है उससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमारे पास परसेंटेज स्मॉल हो. तो इनिशियल मोमेंटम पूछा है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज 0.5%, 0.5 बाय 100 माइनस डेल्टा p, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बाय, ये p है, तो इनिशियल मोमेंटम हमें फाइंड करना है. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसे कर दें तो ये आ गया 200p. मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना आ जाएगा 200p. ओके, क्योंकि ये कितना है 1/200. बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट मैंने अक्सर देखा है बच्चे इसमें थोड़ा सा फंसते हैं. ओके, जब भी ये टेस्ट में डाला जाता है तो आपको आगे से नहीं फंसना है. क्वेश्चन नंबर 91. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स. यहां पर करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन सेटर ने बाय दे दिया 2, इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स आएगा. ओके, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम्स आएगा बेटा. इनिशियल वेवलेंथ था h बाय रूट 2m के, फाइनल वेवलेंथ क्या आ जाएगी h बाय रूट 2m 16 के. 16 का रूट बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा 16, तो क्या बचेगा 4. तो ये क्या बचेगा लैम्डा बाय 4. अब हमारे पास लैम्डा डैश है लैम्डा बाय 4. आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. परसेंटेज चेंज क्या होती है बेटा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100. तो ये क्या बचेगा, आप सब जानते हैं लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा, बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं. आप जानते हैं ये कितना होने वाला है, ये है 3/4 इंटू 100 विद नेगेटिव साइन. तो -75%, 75% डिक्रीज हो जाएगा. इसने क्या पूछा है चेंज, तो अगर यहां प्लस माइनस होता तो आप लिख सकते थे -75%, दैट मीन्स डिक्रीज. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है बेटा, h/mv, उसको लिखा है 2m k. काइनेटिक एनर्जी को पार्टिकल की क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT. k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 2 से 2 कट जाता है बेटा. यहां पर अब आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है. ये क्या होगा h/√3m kb इंटू t. बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका काम हो जाएगा. 6.6 इंटू 10⁻⁻34, रूट 3 इंटू मास है 9.1 इंटू -31, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ओ सॉरी 23 इंटू टेम्परेचर 300. अब बच्चे अक्सर कहते हैं सर कैलकुलेशन ही तो नहीं हो रही है, नीट में कैसे करेंगे. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. नीट में कैसे करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कैलकुलेशन. मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में ये कैलकुलेशन समझाई है कि कैसे आपको अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करनी होती है. उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, आप फटाफट से कर पाते होंगे. अब अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा, तो क्या बचेगा 3 इंटू 9 इंटू 1.4 लिख सकता हूं. यहां पर एक 3 और था, इसको 3 कर लिया. पावर यहां 100 -31 -23 कितना होता है 34, 54, 100 गया 52, -52. इस -52 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा -26. ऊपर जाके ऐड कर दीजिए, क्या बना -8. ये तो निपट गया. इस 3 को बाहर निकाल लीजिए, इस 9 को बाहर निकाल लीजिए, क्या आएगा 9. अंदर क्या बचा 1.4. 1.44 को आप अंदर से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा
1.2 के आसपास, क्योंकि 1.2 होता है 1.44, ये बच गया। अब अगर आप इसका डेसिमल खा जाएं, 3 पे गया 22, ये गया 4। अब ये हमारे पास कितना है, 22 को और डिवाइड कर दीजिए, 11 बाय 18। मुझे लगता है अब आप इसे आराम से डिवाइड कर सकते हैं 110 बाय 18 इंटू 10⁻⁹ करने से। ठीक है, हो जाएगा 55 बाय 9, आप इसे लिख सकते हैं 6.1 इंटू 10⁻⁹। ओके, हाउ यू कैन सॉल्व, यू हैव सीन द कैलकुलेशंस। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप नीट में ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जितनी बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इन कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। हर एक वीडियो में मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करनी है। आपको कैलकुलेशन समझ में आती हैं, वीडियोस को लाइक जरूर करें। एक चीज ये देखी गई है कि बच्चे वीडियोस को देख तो बहुत रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू सो मच, बट लाइक करने में कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं करनी बेटा, दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तभी तो हमारे पास मोटिवेशन आएगी, तभी हम और ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा वीडियोस हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हमारे पास लाइक और शेयर थोड़े कम आ रहे हैं तो धीरे धीरे फिर वीडियोस रिकॉर्ड होती चली जाएंगी, आता रहेगा, है ना। तो 93, assume that a molecule is moving with the root mean square speed at temperature this. The de Broglie wavelength of nitrogen molecule. Nitrogen molecule, यहां पर जो वर्ड है वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये सेम फॉर्मूला यहां पर लगना है बेटा। कैलकुलेशन आप देखिए 3mkBT। यहां पर जो मास है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, मास हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 28, एक का है 14 एटम का, मॉलिक्यूल का 28, केबी आपको 1.4 इंटू 10⁻⁻23। मैं अगला स्टेप क्यों यूज करूं, इसी में अप्रोक्सीमेशन कर देता हूं। और टेम्परेचर अगेन 300 केल्विन। मुझे लगता है अब आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन लास्ट पार्ट में समझाई थी कि कैसे आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाकर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए एक छोटी सी गलती, मास 28 इंटू, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, इंटू आपको ये वाला मास करना था। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻26 से करना था। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाई, इसमें ये मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूं। बट स्टिल इफ यू वांट टू हेल्प इन दिस कैलकुलेशन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, लिंक उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करके आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस, ये दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका रेडियस होता है mv/qb। तो mv को क्या लिखा जा सकता है, qrb। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/mv h/qrb, ये हो जाएगी। बस अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, -34, यहां पर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रेडियस 0.83 इंटू 10⁻⁻2, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.54 था, सॉरी 0.25, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1/4 में, 1/4 में बेटा। ओके, लेट अस सी नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। आप इसकी कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखें ये 2 पे गया, ये 0.8 हो गया है, 6.6 इंटू 10⁻34, 0.8 इंटू 0.383 इंटू 10⁻21। अब अगर आप देखें तो ये पावर ऊपर जाके -13 हो जाएंगी ये पावर्स, और ये क्या बचेगा 6.6, और नीचे 0.8 इंटू 0.8, ये हमारे पास 0.64 से थोड़ा सा ज्यादा 5 मान लें, ये कट जाएगा, आप 10 लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा -12 मीटर। आप इसे लिख सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.01 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसमें भी हमने कैलकुलेशन
विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर की है आप लोगों के लिए। अब अगर आप देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m has de Broglie wavelength lambda when accelerated through potential difference v, when accelerated through potential difference v, when a proton of mass m is accelerated through this। अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, h by रूट 2m e एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v। प्रोटॉन का मास हमें दे दिया कैपिटल M, रूट 2 कैपिटल M, चार्ज क्या होता है E, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितनी है 9v। अब हमारे पास कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, प्रोटॉन के साथ वेवलेंथ देखनी है ये लैम्डा। अब अगर आप देखें इसमें से क्या बाहर आएगा, h बाय ये 3 बाहर आ गया, रूट 2m e v। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर अगर मैं इसको यहां से बेटा इस इक्वेशन से मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, h बाय रूट 2ev की वैल्यू क्या आएगी, रूट m इंटू लैम्डा। यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 रूट m कॉमन, h बाय रूट 2ev, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 रूट m, ये आ गया रूट स्मॉल m लैम्डा। तो आपके पास ब्यूटीफुल आंसर क्या बन रहा है, लैम्डा बाय 3 रूट स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 96, क्या कह रहा है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। भाई ये जो 30 किलो इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की, यही एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यही एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे होती है। ठीक बात, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो हमें मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो दिस मैक्सिमम एनर्जी को आप किसके बराबर पुट कर देंगे, एच सी बाय लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम आपके पास क्या होगा, एच सी बाय 30 ई मैक्स। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, क्या होगा, अगर हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए तो ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है बेटा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किलो वोल्ट में है तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये किलो वोल्ट दिया हुआ है, एनर्जी क्या होगी, ये होगी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है। तो ये आएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, ये कट गया, यहां पर बचा 4.1 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। आप इसे लिख सकते हैं 0.041 नैनोमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ पहली ही ऑप्शन में ऐसा है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁻8, ये है 4.1 इंटू 10⁻12 ओके। तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर 3/4 इंटू 10⁻20, नियरली 7.5 इंटू 10⁻, यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, -12 ऊपर जाके ये हो जाएगा 20। ओके, ठीक बात। तो ये आना चाहिए था 19, यहां है 18, कुछ पावर में गड़बड़ हमने कर दी। यहां देखिए, यहां गड़बड़ हुई है। ये आना था 41, फिर 3 पावर, हाँ यहां गड़बड़ कर दी हमने। यहां क्या थी बेटा 41, और ये हमारे पास 40, ये आएगा 18। ठीक है, ओके ग्रेट। इसको -3 करेंगे तब जाके ये आना था 0.041। तो वो ऑप्शन देखते ही थोड़ा मैच कर गया था, इस वजह से पावर्स का ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनना चाहिए। 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए बेटा क्या कह रहा है। ये काफी बार बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि क्या दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज दिस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन को समझिए बेटा
कहता है पोटेंशियल एनर्जी ये है और इसकी टोटल एनर्जी यहां छुपा रखी है 2E। तो जब हमारे पास x 0 से 1 के बीच में होगा, टोटल एनर्जी है 2E नॉट, पोटेंशियल एनर्जी है E नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, समझ गए ना आप, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हो गया क्वेश्चन। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/√2m। E क्या है, E नॉट। कब है, जब हमारे पास ये वाला है λ1, इसको क्या दिया गया है नाम, λ1। जब x > 1 होगा, ये λ2 है, तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, तो क्या हो जाएगी 2E नॉट। तो λ2 क्या होगा बेटा, h/√2m 2E नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये λ1/√2 आ गया है, तो ये क्या बनेगा बेटा, रेशियो ऑफ λ1/λ2, λ1/λ2 आएगी √2। ओके बेटा, क्लियर है। तो इस चीज को देखते ही काफी बार बच्चे मेडिकल में स्पेशली वो बच्चे डर जाते हैं, तो आपको नहीं डरना है। आप समझिए, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी इतनी, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये हमारे पास 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसी वजह से भी ये जो फिंगर टिप्स बुक है ये रिकमेंड की जाती है, सच दैट आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो क्या आएगा बेटा, इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द टंगस्टन फिलामेंट इज कोटेड विद, कौन सा मटेरियल होता है, बेरियम ऑक्साइड। बेटा याद रखना है। इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज की जाती है, अगर आप फिलामेंट में करंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बट अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है बिटवीन द मेटल प्लेट एंड द गन। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर आप बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट, यस। इंक्रीजिंग करंट, नो। डिक्रीजिंग करंट, नो। डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, नो। तो क्या होगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। करंट के साथ क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स बाय फिनोमिना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी क्या हुआ था, डाइफ्रैक्शन। बेटा इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन के थ्रू उन्होंने मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन प्रूव की थी, तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 to 100। मैं फिर से आपको कहूंगा बेटा, अगर आपको वीडियो सॉल्यूशंस पसंद आते हैं, आप देखते हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी सिखाते हैं कि बिना कैलकुलेटर के आप नीट में कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन कैलकुलेशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके, और आपके पास फटाफट से सॉल्यूशन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और स्पीड से अपलोड किए जाएं, तो वीडियो को अब देखते तो हैं ही, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू भी, बट आप लाइक भी जरूर करें। लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी, तभी इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम इन वीडियोस को आपके लिए और स्पीड से अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, share and subscribe. Keep studying. Miles to go. Thank you बच्चों।